कि नोभा 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 के के बारे बारे में में तो तो सब सब कुछ कुछ बोल बोल चुके चुके हैं थे और और बोलने का कोई नहीं है। मुझे भी मैसेज आ रहा है कि ये नोभा एनएफटी में आ गया है विड्रॉल। मैंने भी सब जितना सारा भेजे थे मैं सब हरजीत सर को सेंड किया। वो उसने देख के बोले कि ठीक है, आपने ठीक जवाब दिए, बहुत ठीक से रिप्लाई दिए, क्योंकि नोभा एनएफटी किसी को विड्रॉल दिया है तो ले लो। हमारा यहाँ पे मुझे वो एक मेंबर्स ने बोले कि मैडम आपका हमारा एनएफटी में विड्रॉल आज चालू हो गया। मैंने बोला कि हाँ चालू हो गया। आप अभी तक लिए नहीं क्यों? खत्म हो जाएगा, अभी ले लो। क्योंकि ये तो मंच पे है, सब सुनते हैं, इतने सुंदर से समझाते हैं, फिर ये कैसे, ये इनको क्या जवाब दें? तो 2 दिन है, लेकिन किसी इतने दिन वेट किए और 2 दिन है और देखेंगे क्या होता है। वो विड्रॉल देगा कि और एक्सटेंशन करेगा कि क्या, हम देखेंगे। तो जितने सारे यहाँ पे बैठे हैं, 2700 लोग यहाँ पे बैठे हैं, बहुत खुशी आज तो। क्या बात है, आज तो बहुत बहुत खुशी का दिन है। इतना सारा आना चाहिए, ये तो कम है। ये मंच पे इतना समझाते हैं, इतना कुछ सिखाते हैं। हम सीखते हैं और रोज आते हैं। ये और ज्यादा आना चाहिए। इतना बड़ा बड़े लीडर्स बैठे हैं, सबका तो टीम बड़ा है। मुझे ये लगता है कि ये टीम में सब नहीं आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आधा आते हैं फिर चले जाते हैं, ऐसे 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 हो रहा है। लेकिन अमूल्य भाई ना क्या रोज बोलते हैं कि स्टार्टिंग से आइए और लास्ट तक रहिए। इसलिए तो हम इसको कम कर दिए, टाइम भी कम कर दिए, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो सभी को आना चाहिए। मुझे मुझे तो ये दुख होता है कि ये मंच तो किसी के बारे में कोई अलग मंच के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं हम बोलते। लेकिन देखिए, इतना प्यार है ये मंच पे सभी का। कोई मंच पे क्या बोले, यहाँ पे आके बोल देते हैं, रख नहीं पाते हैं वो, वो मन में रख नहीं पाते हैं, क्योंकि इस मंच से वो सभी जानते हैं कि ये मंच सब ट्रेजर एनएफटी के सब हम मेंबर्स हैं, सब भी एक परिवार के हैं। इसलिए ये मंच पे बोल देते हैं। लेकिन यही मंच पे क्या होता है, सब सीखते हैं और जवाब भी देते हैं अलग मंच पे। लेकिन हम किसी का तो अगेंस्ट में कोई एक दिन भी मैंने सुना नहीं कि ऐसे उस मंच पे ऐसा होता है, ऐसे होता है, नहीं। लेकिन वहां पे ऐसे भी नहीं करना चाहिए। हम तो किसी के बारे में नहीं कहते, हम तो एक परिवार के अभी भी बोलते हैं। जो भी हमारे बारे में कोई क्या बोलते हैं, तो उनको भी स्वागत है इस मंच पे, आइए। हम मिलजुल के यहाँ इस मंच को चलाएंगे। फिर जैसे आप थे वैसे ही रेस्पेक्ट देंगे। मैं भी मेरे दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो जिसका भी जो भूल हो गया, भूल हो गया। भूल तो शायद मनुष्य मात्र ही भूल है। तो भूल किसी का कोई भी नहीं बोल सकते हैं कि किसी का भूल नहीं, किसी का भूल नहीं है। लेकिन अभी भी समय है। आइए सब एक मिलजुल के ये मीटिंग चलाएंगे। सब खुशी से सब मेंबर्स खुशी होंगे कि एक परिवार के, देखिए एक मंच से ऐसा मंच था, 5 महीने 6 महीना कंटिन्यू कंटिन्यू सुबह शाम चलता है। तो कुछ बहुत कुछ सीखे हैं ये मंच पे, बहुत, ये ट्रेजर एनएफटी के बारे में, प्लस जिंदगी के बारे में। एक दुनिया कैसे चलता है, कैसे हमको चलना है दुनिया के साथ, उस वही बात भी, और पर्सनल किसी के पर्सनल बातें भी यहाँ पे शेयर करते हैं। क्योंकि ये सभी हमारे भाई जैसे, हमारे परिवार के अपना भाई बहन ऐसा लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इतना ऐसे अपनापन कोई कहाँ से भी मुझे नहीं मिला। इतना अपना किसी को कोई जानते तक नहीं, किसी का घर कहाँ है, उनके घर में कौन कौन है, कैसे उनके परिवार में कौन क्या बोलते हैं कि इतना टाइम तक मीटिंग करते हो, या कि मैंने तो अभी तक मेरे दिल में फीलिंग्स भी नहीं आती है कि किसी के घर में ये बोलते होंगे।
लेकिन लगता है कि अपना इतना अपनापन यहाँ पे बैठ के ट्रेजर एनएफटी के साथ साथ कितने सारे बातें हम करते हैं रात तक जो बोलते हैं 2 बजे 3 बजे 4 बजे ये तो जान नहीं पाते हैं कितना सुबह हो जाता है हम बोल के जाते हैं कि देखिए हमारा चार्ज खत्म हो गया हम रखते हैं बोल के भी रखते हैं लेकिन इच्छा नहीं है लेकिन बोल के रखना पड़ता है ये सुबह से हमारे कितना काम है वही भी करना है टाइम टू टाइम करना है लेकिन देखिए आज कितना पास आ गया है हमारा जो नोटिफिकेशन पे जो दिया है पास आ गया क्या होगा क्या नहीं होगा वो देखेंगे हमारा मुझे तो कुछ भी नहीं लगता है क्योंकि हमारे तो इतना लीडर्स हैं जो बोलेंगे मैं करूंगी मैं एक भी कदम आगे नहीं जाऊंगी मैं मेरी वादा है यहाँ पे जो ये मैं ट्रेजर एनएफटी को बोलती हूँ जितने सारे भाई बहन यहाँ पे बैठे हैं सबको बोलती हूँ ये ट्रेजर एनएफटी को ये कोई आएगा नोभा ये ट्रेजर एनएफटी को टोटली नहीं देती है शोभा ये हमारा ट्रेजर एनएफटी जैसा है वैसा रहना चाहिए वो जो नोभा है या विपिन सर के बातें अजय वो गोवा जहां भी कहेंगे हम चलेंगे लेकिन एक कदम भी हम मन मुताबिक नहीं जाएंगे यहाँ से फूल पूरा सीखेंगे पूरा सुनेंगे सब जो भी करेंगे हम करेंगे जैसे करेंगे हमारे जितने भाई बैठे हैं इतना नॉलेज वाले इतना नॉलेज वाले जो कहेंगे हम वैसे ही करेंगे मेरी टीम भी वैसा ही करेगा ये ये मुझे इतना ही बोलना था कि आज तो जितना है मनदीप शर्मा सर क्या बोले वो तो उनका रूप वो तो बोले कि आज मेरे रूप देखोगे 100% आज देखा कि इतना कूली बोलने वाला इतना कैसे बोल सकते हैं लेकिन उनको उतना ही कष्ट क्या बोलते हैं उनको उतना ही कष्ट लग रहा था इसलिए वो ऐसे बोले तो अमूल्य भैया ने भी सुबह बोले कि रात को मैं सब खुलासा सब खुलासा कर दूंगी क्यों बोले उनके पास वही प्रूफ है इस नहीं तो वो नहीं बोलते कि स्क्रीनशॉट रख लो मैंने भी स्क्रीनशॉट रख ली लेकिन एक ही किसी को एक भी कोई मेंबर्स नहीं बोलेगा कि मैं किसी को ये सेंड की नहीं लेकिन वो जो जिस दिन वो अपना भूल स्वीकार करेंगे हमारे साथ तो ऑब्वियसली आएंगे जरूर आएंगे हम तो एक साथ ही बैठेंगे फिर एक साथ बातें करेंगे फिर एक साथ ट्रेजर जो आगे लेके जाएंगे लेकिन मैं किसी को भी सेंड नहीं की वही बात आज आज की बात आज खत्म क्या होगा कल देखा जाएगा तो सबका स्वस्थ और सबका दिन ये आज का तो दिन सबका अच्छा होगा शायद मुझे लगता है कि भगवान की कृपा से हमारे जगन्नाथ के करुणा से सभी आज का दिन अच्छा है रहेगा और रात का जाएगा तो सुबह आपका खुशी स्वास्थ्य ठीक रहे और खुश रहे परिवार खुशी हो तो हम भी खुश परिवार जैसे एक घर में एक का तबीयत खराब हो जाता हो जाएगा तो सभी का मन दुखी है सभी अपसेट अपसेट हो जाएंगे लेकिन सभी स्वस्थ रहे मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ मेरे जितना सारे यहाँ पे भाई बहन बैठे हैं सभी का स्वास्थ्य ठीक रहे उनका परिवार में सभी का स्वास्थ्य ठीक रहे मन खुश रहे ऐसे ऐसे हमारा जीवन कट जाएगा और ये जो ट्रेजर है जो हमको खुशी देगा वो ऐसे खुशी हम कभी नहीं मिल पाते इतना हम खुशी पाएंगे यहाँ से तो धीरे क्या बोलते हैं वेट वेट कीजिए खुशी तो हमारे साथ है और आएगा और उसके साथ हमारे परिवार के साथ खुश रहे पहले हमारे परिवार उसके बाद जो मैं इतना बोल के रखती हूँ कि हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे कुछ भी नहीं हमारा मंच मंदिर जैसा है ये सब हमारा देवता सब बैठे हैं और सब हम एक ही फैमिली का है तो इतना बोल के मैं रखती हूँ जय जगन्नाथ मेरे सभी मेरे दिल से मेरे प्यार भरा जय जगन्नाथ रखती हूँ जय श्री जगन्नाथ।
मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन श्री मनदीप शर्मा जी को। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। सर मंच पर आइए और 15-20 मिनट के लिए मंच को संभालिए। सर मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू जुगेश भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जुगेश भैया, अभी कौन कौन अपने पेंडिंग है, थोड़ा सा मेरे को बता देंगे लीडर्स में से। जुगेश जी। सर क्या हुआ वैसे तो लगभग सर? कंप्लीट है। जी सौरभ सर आप साथ देना सर का। जी बिल्कुल बिल्कुल, मनदीप सर आइए, वेलकम सर। सौरभ भैया, अगर कोई लीडर्स अपने पेंडिंग है तो प्लीज उनको इनवाइट करें, ताकि ना मीटिंग को हम लोग थोड़ा सा वाइंड अप की तरफ लेके जाएं। तो प्लीज हाँ, अगर आप 23 मेरे 25 साथ। हो गया। एक आधे हैंड रेस दिख रहे हैं, क्या ले लिए जाए? हाँ देख लीजिए, हाँ जी हाँ। हालांकि हम लोग सुरेश। सवाल जवाब पूरे रखते हैं, लेकिन चलिए। सुरेश पाल जी दिख रहे हैं मेरे को, मैं उनको एक बार मौका देता हूँ। हाँ सुरेश पाल जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है, आप अपनी तरफ से देखें सर। आप अपनी तरफ से अपने आप को अनम्यूट करें सर। जलाधर शेट्टी जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूं सर। सुभाजीत दास, सुभाजीत दास, मैंने आपको अनम्यूट किया है सर। अगर आप कुछ बात रखना चाहते हो, सवाल रखना चाहते हो, कुछ शेयरिंग रखना चाहते हो, तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। आई थिंक नहीं है सर, ये पहले से सर रहे हैं। मनदीप सर, मुझे लगता है वाइंड अप इज बेटर, क्योंकि और कुछ हैंड रेस वगैरह नहीं दिख पा रहे हैं सर इस समय। ओके सर, ओके, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है सर। तो दोस्तों, आज चलिए मीटिंग देखिए। का जो वाइंड अप का समय हो जी चुका बिल्कुल, है। आइए सर। तो 7:30 जी आइए का मनदीप टाइम सर, आइए हमने आइए। मीटिंग को स्टार्ट किया था। मनदीप सर, मेरी आवाज आ रही है प्लीज? जी बिल्कुल आ रही है हरजीत सिन्हा सर, प्लीज आप आए सर मंच पे। ओके, थैंक यू सो मच सर। देखिए दोस्तों, जितने मुझे इस वक्त सुन पा रहे हैं, बहुत सारे मेरे पास पर्सनल ऑलरेडी मैसेज आ चुके हैं। साथियों, मैं एक चीज आपको क्लेरिफाई कर दूं, आप दिमाग में बिठा लीजिए। किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का जो ऑफिशियल अकाउंट होता है, ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि डिटेल जानने के बाद ये इंसानी फितरत, ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो सारे चेक करते रहेंगे। फिर इसका डिबेट होगा, सही है, गलत है, अच्छा ये है, वो है। लोगों को ना टॉपिक चाहिए है। तो मैं आपको एक बार क्लेरिफाई कर दूं साथियों, किसी भी कंपनी का जो वेरीफाइड अकाउंट होता है ट्विटर में, जो अभी एक्स के नाम से जाना जाता है, साथियों वहां पे आप देखोगे गोल्डन बैज, गोल्डन कलर का आपको बैच दिखेगा। ठीक है, अभी जो साथी वहां चेक कर चुके हैं ऑलरेडी, हालांकि कई हमारे यूजर हैं जो ऑलरेडी मेरे कहने से पहले वहां जाके चेक भी कर चुके हैं, तो उनको ऐसा लग रहा हो जिस अकाउंट आपने चेक किया उस अकाउंट के आगे ब्लू कलर का बैच है। तो अब ये भी पता कर लीजिए कि ब्लू कलर का बैच का क्या मीनिंग है। दोस्तों, वो एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल। यस, वो भी एक वेरीफाइड अकाउंट है, बट इट डजंट मीन कि वो कंपनी का वेरीफाइड अकाउंट है। कहने का मतलब ये कि ट्रेजर एनएफटी के नाम पे अगर मैं कुछ नोटिफिकेशन डेली अगर एक्टिविटी करूं, तो क्या आप मुझे कंपनी का कोई ऑफिशियल एडमिन समझेंगे? साथियों, जिस तरह से आपको और हमें टॉपिक चाहिए होता है डिस्कशन के लिए, उसी तरह से
मीडिया में भी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए लोग बैठे रहते हैं, उन्हें टॉपिक चाहिए होता है। दोस्तों, इस बारे में ज्यादा चर्चा ना करें ही हमारी भलाई है। एक दूसरे को मैसेज ना करें। सारी चीजें कंफर्मेशन विद प्रूफ चंद कुछ दिनों में आपके सामने सारी चीजें रूबरू होने वाली है। थैंक यू सो मच। दिलीप सर, आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हरजीत सिन्हा सर आपका। सॉरी दोस्तों, आज हमारे बीच में एक लीडर और भी है, मैं माफी चाहता हूँ, भूल गया था। तो हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज दीप नारायण पांडे सर, प्लीज मंच पे आए सर। आप अनम्यूट हो, अपनी शेयरिंग रखें सर मंच पे। दीप नारायण पांडे सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस जय जगन्नाथ है। जय जगन्नाथ। जय श्री राधे। राधे 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 राधे। तो इस ऐतिहासिक मंच पर उपस्थित हमारे सभी प्रवक्तागण और मंच की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय अमूल्य जी, सभी लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथियों, सब कुछ चीजें एकदम बिल्कुल नए बने हैं। किसी प्रकार का कोई ऐसा चीज नहीं है जिसमें हम लोग कोई बात करें। चीजें हैं जो लोग कह रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसका भी उनकी गलती नहीं है। सुनने समझने फैलाने वाले लोग भी हैं, तो उस पर मंथन और विचार करना चाहिए। क्योंकि बोलने वाला तो एक बार बोलता है, फैलाने वाले तमाम लोग होते हैं। फैलाने के तरीके बुरे होते हैं। मैं तो समस्याओं से जूझा हूँ, मैं देखा हूँ कैसे कैसे समस्याएं खड़ी कर दी जाती हैं। तो इन चीजों से बचने का, मैं सुबह भी इस बात का जिक्र किया था कि बचने का प्रयास करना चाहिए। बुराइयों को और फैलाने का काम कर देते हैं लोग। आ गया आ गया आ गया, कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, अब भगदड़ मचनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह की बात कुछ लोग करते हैं जो ठीक नहीं है। बाकी शेर कुछ कदम पीछे खींच रहा है, तो शेर अगर है वो कदम पीछे खींच रहा है, कुछ बड़ी विस्फोटक चीजों का सामना हम लोगों को करना पड़ेगा। धैर्य बना के रखें, कुछ बहुत बड़ा होने वाला। एक खरीद नहीं हो रही है, 99 बिक्री नहीं हो रही है। सब टोटल कहाँ जा रहा है, कितनी तेजी के साथ सेटलमेंट हो रहा है, और उसके बाद रेट आप लोगों के सामने बिल्कुल डबल जीरो के बॉर्डर लाइन के आसपास मड़रा रहा है। तो ये जो शेर अपना कदम पीछे खींच रहा है, ये बहुत बड़ी ऊंचाई की तरफ जाने वाला है। तो इस चीज को देख के घबराना नहीं है। हर चीज एकदम बिल्कुल लाइन लेंथ पे चल रहा है। देखा कि जब किसी को इसमें डाउन लेना होता है, कोई कमी करनी होती है, तो वो सब बाय फटाफट होते हैं। उनके जो एक्टिविटी होती है बिल्कुल रेड हो जाती है। इसमें एक्टिविटी सब ग्रीन है, रेड की एक लाइन खाली दिखी है, खाली हल्की सी। ये क्या संकेत है? इतनी तेजी के साथ एडजस्ट हो रहा है। 1 नवंबर का दिन आपके बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, तो इंतजाम भी तो आपकी खाने पीने की होनी चाहिए। तो हर तरीके से मेजरमेंट हो रहा है, व्यवस्थाएं सब एकदम बिल्कुल रेडी मोड में है। हमारे आपके बीच में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। हर लोगों की बातों पे विराम लगेगा जो नेगेटिविटी फैलाने का काम करते हैं। सारे लोगों की बातों पे विराम लग जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, सब हो जाएगा। कहते हैं थोड़ा धैर्य, जैसे सबको हम रखने की सलाह देते हैं, हम लोग भी थोड़ा सा धैर्य रखे हुए हैं।
बिल्कुल वो समय जवाब दे देगा। जहां से लोग अपनी बातों को बंद करते हैं वहां से कंपनी का दिमाग चालू होता है। तो बहुत अच्छी तरीके से कंपनी हर बातों का जवाब देगी। जो सच है उनको सच मिलेगा, जो झूठ है उनको झूठ मिलेगा, जो दौड़ लगाते हैं उनको खाली दौड़ मिलेगा। बहुत लोग हैं जो दौड़ लगाते हैं, गंभीरता का परिचय देना चाहिए, दौड़ नहीं लगाने से अच्छा है। छोटी सी कोई न्यूज आती है तो सबके बिल्कुल बैलेट अकाउंट भर देते हैं। ये सब पढ़िए, देखिए क्या लिखा है, तो उसके ऊपर आगे मंथन करिए, फिर और एक दो समझदार लोगों से राय सलाह करिए, तब उसके बाद भेजिए, फैलाइए। अफवाह से ज्यादा अफवाह फैलाने वाला जिम्मेदार होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर अनुकरण करे, उस चीज को समझे कि गलती हो कहां से रही है। हर चीज पे अपने आप पे भी निगाह दौड़ाने की जरूरत है। बाकी माननीय सारी चीजों पे जिक्र कर चुके हैं। जिनके अंदर ईगो है वो ईगो लेके चलेंगे, वो अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। हम उस पर चर्चा करना ही बंद करते हैं, क्योंकि हमारी भीड़ ये बताती है कि हमारे पास कौन से लोग हैं। हमें उनका सम्मान करना है, हमें उनको जो है पेशेंस रखना है, हमको उनको विश्वास के साथ लेके चलना है। और बाकी कंपनी तो अपना सब कुछ विश्वास दे रही है। जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं उसी मेहनत के साथ कंपनी भी उस एक एक चीज का प्रमाण दे रही है आपके बीच में। और बिल्कुल जो 48 से 72 घंटे के समय है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं सारे समयों में बहुत कुछ पर्दाफाश हो जाएगा और नेचुरली तौर से ये हो जाएगा। बाकी सारी बातों पे आप लोग चर्चा कर ही चुके हैं, उसके बारे में चर्चा करने की कोई विशेष जरूरत नहीं है। हम लोग पेशेंस के साथ रहें, किसी भी चीज पे कोई ध्यान नहीं देना है। ये चालू होगा बंद होगा, जिनका कोई आधार नहीं होगा उनका दो ही चीज होता है, चालू होना बंद होना। जब से हम लोग ये तपस्या कर रहे हैं तब से बहुत लोग आए तपस्या को भंग करने वाले, बहुत बहुत अप्सराओं को लेकर के आए कि संत की साधना भंग की जाए। तो हम अपनी साधना में लीन रहे। आज उसका परिणाम यह है कि हर चीज हम लोगों के साथ हमारे पास आता हुआ दिख महसूस कर रहे हैं आप। ये सब बहुत सब संकेत हैं जो बहुत कुछ अच्छा होने के लिए हम लोगों को इशारा कर रहे हैं। तो समय जवाब देगा, हम लोग संतोष करें। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो हम लोग अपने धैर्य का परिचय देंगे। बाकी हर चीज का जवाब सब ये कम्युनिटी इतनी सक्षम है कि सबका मुंह बंद कर देगी। कंपनी जब अपनी ये चीज सब कुछ सामने पहुंचा देगी तो ये जो ये राम की सेना है ये सब बिल्कुल जवाब दे देगी, कोई दिक्कत नहीं है। सब महसूस कर रहे हैं, दर्द बहुत है, लेकिन चलिए हम लोग तो अपनी चीजों में परेशान हैं। कैसे कम्युनिटी को गाइड किया जाए, कैसे कम्युनिटी को इस जो समय आ रहा है, जो समय अभी तक हम लोगों ने जो समय आ रहा है, इसको कैसे हम लोग आगे क्रियान्वित करेंगे कि हमको बेहतर से बेहतर लाभ मिले। ये नहीं लोगों को मालूम है कि कितने परेशानी से लोगों ने पैसों को इकट्ठा किया है। जो दुख नहीं देखा है वो दुख का क्या हाल जानेगा। कितने कितने सपनों को सजा के लोगों ने ये दिन रात मेहनत करके, हर आदमी चाहता है कि हमको पैसा मिले, हमारी ये जरूरतें पूरी हों, ये हमारे परिवार की खुशियां हम पूरी कर सकें। इसके लिए मनुष्य जन्म लेता है। हर एक जो अपने कर्म के कार्य के परिवार के प्रति उपकार होता है, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो कितने सपनों को सजो के अरमान लेकर के तब चलता है। ये उनके अरमानों पे कितना बढ़िया मजाक लोग करते हैं। ईश्वर नहीं माफ करेगा ऐसे लोगों को। हम आप क्या कहें, इंसान है, हम आप क्या कहेंगे। लेकिन ये किसी की आह,
किसी का जो ये कूड़ा ये किसी को भी बख्शेगा नहीं। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बिल्कुल एक बात और एक पन पे रहें। जो मंच से बोली जा रही है, एक दिन में 2 दिन में नहीं, इतने से मंच चला, आपको क्वालिटी पता चल गई होगी कि हम सच के उसूलों पे चल रहे हैं, तो हमें उसका क्या क्या लाभ मिल रहा है। ऐसे ही लाभ, अवश्य ही आपको ज्ञान, अवश्य भी आपकी मदद, आपके साथ ऐसे हाथ में हाथ मिला के, कंधे पे कंधा मिला के हम लोग चलने वाले हैं। आप इन सारी चीज़ों का साथ दें, अफवाहों की तरफ बिल्कुल ध्यान ना दें। कंपनी जो भी करेगी वो आपके लिए अच्छा करेगी। जो कंपनी के साथ में रहेंगे उसकी अनुभूति कर पाएंगे। जो कंपनी के साथ नहीं जाएंगे, इधर उधर की दौड़ में शामिल होंगे, उनके हाथ में कुछ नहीं होगा, उनके हाथ कुछ नहीं आएगा, उनका जो है वो भी चला जाएगा। तो कितनी परेशानी से आप अर्जित किए हैं, भाग दौड़ बिल्कुल ना करें। जो सोए रहेंगे उनको भी विड्रॉल मिलेगा। कंपनी वो नहीं है कि आप सोए रहेंगे तो आपको विड्रॉल नहीं देगी। कम्युनिटी अपना काम करेगी और कंपनी अपना काम कर रही है। बिल्कुल 1 नवंबर से जो उन्होंने कहा है उसका सारा प्रोसेस तैयार है। हर तरीकों से देखा जाए तो बिल्कुल प्रोसेस तैयार है। जहाँ से पैसे निकल के आपको जाने हैं, उन पैसों का इंतजाम कर रही है कंपनी, फटाफट कर रही है। अपने बैलेंस को मजबूत कर रही है आपकी विड्रॉल देने के लिए। कोई रोक नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं होगा। सारी समस्याओं का समाधान कंपनी बिल्कुल चुटकी बजा के आपके बीच में करेगी। आप सिर्फ अपने धैर्य का परिचय दें, कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। जो करेगी कंपनी, जहाँ जो करेगी, जैसे करेगी, हमको जहाँ मंच लगा के देगी, हम उस मंच पे जो है डिप्लॉय हो कर देगी, हम वहाँ चले जाएंगे। हम अपने आप जा करके वहाँ अपनी बेइज्जती, अपनी परेशानी नहीं पैदा करना चाहते। तो आप लोगों से यही बारंबार निवेदन है कि सिर्फ मीटिंग की बात सुने, और मीटिंग वह बात करता है कि जो आपको कंपनी की तरफ से दिशा निर्देश मिलते हैं, तौर तरीके मिलते हैं, उन्हीं के आधार पे मंच पे हमारे सारे प्रवक्ता जितने भी हैं, हमारे आदरणीय मूल्या जी भी उसी टॉपिक को लेकर के बात करते हैं। तो आपको वही चीज़ मिलेगी जो आपके पक्ष की होगी। तो हम आप लोगों का एक बार फिर आभार करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं अपने सभी साथियों का, अपने आदरणीय संरक्षक हम लोगों के माननीय मूल्य जी का। तो जय हिंद, जय भारत, जय तेजर फन, जय हमारे मूल्य जी और जय मिस्टर अलेक्जेंडर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू दीप नारायण पांडे सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने बहुत अच्छे अपने विचार, अपने शब्द लोगों के बीच में रखे। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अब मैं आपको सीधा यहाँ मनदीप सर एक सीरियस इशू है। जी बस सर देखिए, 1 मिनट मैं इनका जरा नाम देख लूं। अच्छा, ये देखिए किसी का नाम है यहाँ पे मोहित। दोस्तों अगर ये बंदा आपको कहीं भी दिखाई दे, इसने अपने डीपी में अपना चेहरा नहीं दिखाया, उल्टे मुंह करके हाथ फैला के इसने फोटो खींच रखी है, उसे अपने डीपी पे लगा रखा है। बिल्कुल ये शाहरुख खान स्टाइल में उल्टा खड़ा होके इसने फोटो निकाल रखा है। मोहित नाम है इस बंदे का। मोहित साथियों, अगर आपको मोहित 431 है, मोहित 431। नहीं मेरे मोहित पास 431 नहीं, ओनली मोहित। छत के ऊपर खड़ा है और फोटो खींच रखी है व्हाइट शर्ट में। यस एग्जैक्टली जी, मोहित 0431 शो हो रहा है मेरे पास। क्या कह रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं? देखिए, अगर हो सके इसको जरा इनवाइट कीजिए। जी मोहित जी आइए सर। आएंगे नहीं, मुझे लगता नहीं आएगा। कोई इस तरीके की हरकत करने वाला कोई आता ही नहीं है। कुछ भी अगर कर रहा होगा तो फेस करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है ना। मैसेज डाल देना बहुत आसान होता है। यस
छोड़िए, क्या दोस्तों क्या ये कहें वो बताइए, क्या कहें वो बताइए सर। सर ये बताने लायक नहीं है ये बात। मैं शेयर करता हूँ आप बाद में सर आप लोगों के साथ। दोस्तों जितने भी मंच पे इस वक्त विराजमान है, इस बंदे को पहचान लीजिए। ये जो मोहित है किसके टीम में है। अगर हो सके तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कीजिएगा, और अगर हो सके तो अगर इस बंदे का कोई पर्सनल नंबर है या एड्रेस है, प्लीज बहुत मेहरबानी होगी आप मुझे मैसेज कीजिएगा। और सर ब्लॉक कीजिए अभी इमीडिएटली। ओके सर। ओके सर, ओके, थैंक यू हरजीत राइट सिन्हा सर। सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। दोस्तों, थैंक यू सर। अब आपके बीच में हम सीधा यहाँ से इंडिया से आपको यूएसए लेकर चलते हैं। इस मीटिंग के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, जो एक ज्ञान रूपी मंदिर कह सकते हैं हम लोग, इसके माध्यम से हम सीधा लेकर के चलते हैं साहिद निवाज जी के पास। हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज सर, आप मंच पे जो आए हमें हैं, लेके चलेंगे कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया। साहिद निवाज सर, आपका वेलकम बहुत वेलकम। बहुत आइए सर, स्वागत आइए है। सर, टैक्सी टैक्सी टैक्सी, वी आर वेटिंग योर मोस्ट टैक्सी। वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम शाहिद नवाज सर, वेलकम वेलकम। वेलकम। वेलकम शाहिद नवाज सर, वेलकम। शाही सर, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो एक बार लीव करके अगेन ज्वाइन करें सर प्लीज। एक बार लीव करके अगेन ज्वाइन करें। हाँ, थोड़ी दूरी पड़ जाती है, आपका बीच में माइक, थोड़ा सा नंबर पड़ हाँ जाता है। आपका माइक अनम्यूट है। आप एक बार लीव करके अगेन ज्वाइन करें सर प्लीज। वेलकम। शाहिद नवाज जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो एक बार मीटिंग से लीव करके अगेन ज्वाइन करें। थैंक यू। हो सकता है सर कोई फोन वगैरह आ गया हो। शायद कहीं बिजी हो गए होंगे। जी बस एक मिनट दीजिए, वो आ रहे हैं, तब तक आप ओके कंटिन्यू सर, करिए। ओके ओके सर, ओके ओके। तो चलिए हुए दोस्तों, सर, एक मिनट हमको दीजिए। आइए सर, आइए 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 सर, वेलकम सर, स्वागत है आपका। सर जी सॉरी सर, जी मैं सर। इधर मेरा था। थैंक यू वेरी मच आ गए एवरीबॉडी। सर, आ गए। वेलकम 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 वेलकम, मोस्ट वो वेलकम। ये है वेलकम कि सर, मैं आइए उसको सर। अनम्यूट करता हूँ, वो म्यूट हो जाता है। पता नहीं कोई ऐसा चक्कर था साहब। शाहिद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जिनेंद्र। जी जनाब, साहब को प्रकेश शर्मा, मनदीप शर्मा, ना ना ना। सर आइए, वेलकम वेलकम। क्या खबर लाए वेलकम हो? सर, वेलकम वेलकम। हाँ आइए सर, शुक्रिया ले सर। चलिए सर अपनी टैक्सी में बैठाकर सर हमको कैलिफोर्निया तक। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम सर। थोड़ा अरसा हुआ बीच में नहीं आ सके, कोई मसरूफियत थी सर, तो उसके लिए माजरत चाहते हैं सर। और दूसरी बात ये है कि सर ये जो बंदे आगे पीछे आते हैं जो गलत बोलते हैं या कोई ऐसा नेगेटिव, तो उनको अगर नेगेटिव भी बोलना है तो आके बोले ना, तो उसका जवाब उस हिसाब से उनको मिल जाएगा। ये तो कोई बात नहीं है कि एक बंदा कोई मैसेज आगे पीछे करता है और उसमें जुर्रत नहीं है। हाँ, अगर कोई नेगेटिव भी है तो आकर बताए कि मेरी ये नेगेटिविटी है, मैं ये बोल रहा हूँ, इसका जवाब दीजिए, तो फिर कोई जवाब भी देगा। तो अगर उल्टा सीधा कोई लिखा है, पढ़ा है, बंदे में हिम्मत होनी चाहिए। मैं ये नहीं कि मैं सारा सही हो सकता हूँ और सारा गलत हो सकता हूँ, लेकिन फिर भी बंदे में हिम्मत होनी चाहिए। अगर किसी गलत बात को भी डिफेंड कर रहा है तो उसको हिम्मत तो होनी चाहिए ना कि मैं इसको डिफेंड कर रहा हूँ, आइए मेरे साथ बात कीजिए। तो यही कहना चाहता हूँ। तो इसमें कोई बात बड़ी बात नहीं है कि आदमी जो है, ये बुजदिल का काम होता है कि आगे पीछे से। चलो खैर, हो गया जो हो गया। तो आप लोग सब लोग सुनाइए कि धीरज से दो चार बातें भाई ने बताई, वो तो उतनी देर पूरी हो गई। तो अगला जो हिसाब किताब है उसने बताया था मेरे को, वो चला गया, अरिजोना चला गया जॉब के सिलसिले में 2 वीक के लिए। तो अभी वो 13 को आएगा या 14 को आएगा। तो वो वही जो है अपडेट है, कंपनी आपके दरमियान में तो आ रही है ना जाने के लिए। कंपनी आपके दरमियान में आ रही है भाईजान, अब के ना जाने के लिए। जिस हिसाब से भी काम
चलाए कंपनी, उसी हिसाब से उसके साथ आप चलिए। वो अपना बड़ा मकसद हासिल करने के लिए कंपनी आप लोगों के साथ वापस आई है पूरी तैयारी के साथ। तो ये इससे यही निकलता है कि आप लोगों को, चाहे कंपनी, आजकल लोगों की यही कोशिश है और यही एफर्ट है कि जो बड़े टाइम से लोगों ने इसमें सरमाया लगाया हुआ था, जिन्होंने निकाल लिया वो तो शुभ सुखी हैं। तो छोटे यूजर, मैं मेरे को ऑलवेज छोटे यूजर जो हैं उनका ख्याल रहता है, क्योंकि जो रोटी खा रहा है वो तो खा रहा है, जिस बेचारे की रोटी पक नहीं रही है उसके पास अगर अच्छी तली हुई रोटी नहीं तो सूखी तो होनी चाहिए। तो बेचारों ने बहुत अरसा काटा है, 7-6 महीने तो जेल भी हो जाती है। तो इस वजह से कंपनी ने आपको सॉरी, जो भी उसने बोला वो एक तरह से सॉरी है कि आप हमारे साथ खड़े रहे, आपका शुक्रिया। इसमें सॉरी का ही आता है कंपनी की तरफ से वर्डिंग। तो कुछ कुछ बड़ा मंजिल हासिल करने के लिए तकलीफें, मुसीबतें, परेशानियां आती हैं, लेकिन सबसे ऑनेस्ट बात यह है कि कंपनी आपके साथ ऑनेस्ट जरूर है। वो भी पैसा बनाना चाहती है और आपको भी बनाने का पूरा ध्यान देना चाहती है। इस वजह से आज तक कोई कंपनी जो गई है मुड़ के वापस नहीं आई है, ना किसी अच्छे काम और अच्छा करने के लिए, तो ना बुरा करने के लिए, तो ना वही चलाने के लिए। तो ये एक कंपनी की अच्छी बात है। और मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि कंपनी के साथ जो बंदा जुड़ा रहेगा, भले अभी कंपनी शुरू होगी तो थोड़ा धीरज से आपका जिंदगी का जो मामूल है उसको चलाने की कोशिश करेगी, कि एक दफा से इतने दिनों से रूठे हुए सज्जन को मनाने में भी देर लगती है। तो थोड़ा थोड़ा वो जैसे भी विदड्रा का फेज शुरू करेगी, चाहे एनएफटी से या टीयूएफटी से या यूएसडीटी में उसको बना के रिजर्वेशन करे या कुछ भी चलाए, लेकिन कंपनी का जो मेन 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 इशू है वो अपना ब्लॉकचेन का उसको रन करने का है। कि वो रन करेगी तो आप भी चमचों कड़छों के साथ खाएंगे और कंपनी तो वो पूरा ड्रम खाएगी ना। तो उसमें सारे सारे यूजर की जो लेवल 6 पे हैं या 5 पे हैं या 1 पे हैं, तो कंपनी की बात देखिए। कंपनी ऑनेस्ट तरीके से जब वापस आई तो उसने सबको 6 एनएफटी दी। जो बड़े मगरमच्छ थे, बड़े बड़े लोग, पैसा जो कमाया, कंपनी को पता है कि वो तो हमसे कमा चुके हैं, हमें उनकी उस वक्त जरूरत थी, उनके साथ लोग जुड़े हुए थे ज्यादा, तो उनको भी पीछे नहीं छोड़ा। उनकी एफटी भी, एनएफटी भी पड़ी हैं, किसी के साथ कंपनी ने आगे पीछे नहीं किया। तो जिसकी थोड़ी है वो भी कंपनी चलाएगी। और कंपनी का मोस्ट लाइकली ये ध्यान है कि मेरे यूजरों का काम शुरू हो, जो इतनी देर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक दफा आए, दूसरी दफा फिर शुरू किया, तो किसी की वजह से कंपनी की कुछ थोड़ी गलती, हमारी कुछ ज्यादा गलतियां हो शायद, लेकिन फिर भी गलतियां एक दूसरे की माफ की जा सकती हैं, जो जब सुलह हो जाती है, जब अच्छा हो जाता है। तो कंपनी आपको दोबारा से शुरू करने लगी है, चाहे जिस रूप में भी आए। आपको एनएफटी दे, टीयूएफटी का स्वैप करके दे या टीयूएफटी का विड्रावल दे, लेकिन कंपनी ने आपको 3-3 हजार टोकन दिए। वो किस लिए दिए? कि मेरे होल्डर्स को ज्यादा शो हो, कल को मैं ब्लॉकचेन रन करूं और उसमें मैं अगर एक्सचेंज पर फिर लास्ट लिस्ट करना होता है सारा कुछ, तो उसमें मेरे होल्डर शो हों। ये बुनियादी बात है। लेकिन कुछ लोगों ने वो 3-3 हजार भी नहीं रखा, शायद कहा कि जो आया है वो ले लो, कंपनी तो आएगी नहीं। तो शायद उन लोगों को समझ नहीं आई। तो कंपनी में ने जो आपको ऐप में सारे टोकन अर्न पे, स्टेक पे लगा लगा के आप कमा रहे हैं, आप ये लोग मत समझिए कि मैं फिर कई बार मैंने बोला है कि जस्ट नंबर है। अगर कंपनी आपके साथ आ रही है तो वो नंबर्स नहीं है, वो आपके जो भी टोकन पड़े ऐप में लाखों के हिसाब से आपके पास हैं, वो आपका सरमाया है। उसमें कंपनी आपको रॉयल्टी भी देगी आगे चल के, ऑक्शन पे, बिडिंग पे ले जाएगी, मिंटिंग में आएगी, सबको आपको रॉयल्टी भी देगी। ये लंबा प्रोजेक्ट है उनका, लॉन्ग टर्म के लिए चलने के लिए, दुनिया की नंबर 1 क्रिप्टो में जगह बनाने के लिए। तो ये तो एक है। और बाकी जो आपके टोकन है सारे, वो आपके एसेट हैं। याद रखिए, जो बंदा अर्न पे साल के लिए लगा रहा है, 3 महीने के लिए लगा रहा है टोकनों को, वो कंपनी का होल्डर है, वो कंपनी की होल्डिंग में जा रहे हैं।
उससे कंपनी का होल्ड होगा। कल को जब बाहर से लोग खरीदे नहीं टोकन को, तो यही टोकन जो अंदर टोकन कंपनी ने दिए हैं यही लोग बाहर से आपसे खरीदेंगे, और आपको पता नहीं कितने डॉलरों में इनका मुनाफा होगा। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि जस्ट नंबर है ऐप में, नंबर्स नहीं है दोस्तों। चलते रहिए कंपनी के साथ और देखिए कि ये आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है, बाहर से भी और अंदर से भी। हाँ ये है कि कंपनी के और होल्डर बार में बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों को थोड़ा थोड़ा कहिए, या अपने जिन्होंने एनएफटी अकाउंट नहीं बनाया हुआ, जिनके अंदर टोकन है, वो भी बार थोड़ा खरीद ले। और जिनके टोकन हैं अंदर बार नहीं है, उनको भी कहिए कि थोड़ा थोड़ा उनकी होल्डिंग बढ़ाते रहें। चाहे $5 आपका पार्टिसिपेशन हो, कंपनी के लिए वो एक होल्डर गिना जाता है। $1 को भी लेने वाला कंपनी का बार होल्डर गिना जाएगा डीएक्स डिसेंट्रलाइज पर। तो इस वजह से आपको धन्यवाद है, आप मालिक हैं, TUFT आपके पास अंदर बहुत पड़ा है, लेकिन थोड़ा बहुत जिसका गुंजाइश हो, जो भी हो, वो थोड़ा बहुत ले ले बाहर, जितना हो सकता है कंपनी की बढ़ोतरी के लिए, और कंपनी की आने वाले वक्त में कंपनी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ये ना कहना पड़े कि मेरे पास होल्डर कम है या मेरे पास और कोई चीज की कमी है। उसको पूरा करने के लिए कंपनी को आपको हर दम आपका साथ चाहिए। अगर हमें कंपनी चाहिए तो कंपनी को भी आप चाहिए भाइयों, ये नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो कंपनी बड़े बड़े इन्वेस्टर भी मिलाकर ये सारा काम करना चाहे, तो अगर उसकी कम्युनिटी नीचे नहीं है, उसकी ऐप में जो टोकन है लोगों के, वो कम्युनिटी की, वो उसकी कम्युनिटी है। और बाहर भी है, बाहर उसकी कम्युनिटी नहीं है जो बाहर टोकन है, आपकी अंदर वाली कम्युनिटी है। 3-3 हजार दिए तो लोग तो बाहर देते हैं, इसकी अपनी बड़ी कम्युनिटी, तो उसने 3-3 हजार टोकन आपको दिए उधर बाहर भी होल्डर बनाने के लिए। अंदर तो आप होल्डर हैं। ये मानिए जिसने साल की स्टेक लगाई है उसने अपना सेविंग अकाउंट खोल दिया है, इंश्योरेंस कर दी है आपकी साल की, 1 साल की। तो वो जब कंपनी पूरे से अपने जोबन पे आके लड़ रही होगी, तो उस वक्त उन लोगों को पता चलेगा कि जिसने साल की स्टेक लगाई हुई थी अंदर, उसके टोकनों का क्या उसको रिवार्ड मिलता है। तो वो वक्त ही बताएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कंपनी धीरे से चल रही है, जिस सामान में भी अभी आपको कंपनी चलाए, कंपनी का साथ दें, इसको छोड़िए नहीं, और कंपनी आपको इंशाल्लाह बुलंदियों पर ले जाएगी। और जो अभी कंपनी शुरू हुई, तो मेरे को लगता है कि कंपनी आपकी कम्युनिटी के लिए जो 6 लेवल के बंदे भी हैं, उनको 3 लेवल पर शायद, 2 लेवल पर शायद लेकर कंपनी रन करे बिगिनिंग में, कि उनकी एनएफटीज तो पड़ी रहें। जब ऑक्शन बिडिंग आएगा, सारा स्टार्ट होगा, तो उनकी सारी एनएफटीज वो बेच सकते हैं जितनी चाहें, उनको कंपनी से जेब से कुछ नहीं देना पड़ेगा। आपकी एनएफटी बिकेगी, आपको पैसा मिलेगा, कंपनी को भी मिलेगा। तो वो उनके लिए बहुत अच्छा है जिनके पास 200 एनएफटी हैं जितनी भी तादाद में, तो वो तो गोल्डन है एकदम से। लेकिन जो दूसरे हैं वो भी सिल्वर से कम नहीं है, डायमंड से कम नहीं है। तो आप कंपनी के साथ बंधे रहिए, जैसे कोई अपडेट आती है उस भाई से मैं राब्ता रखूंगा कि कंपनी इससे बड़ा रिवार्ड क्या है। तो कंपनी ने जो मैंने पहले बताया था, कंपनी के माइंड में ये 1-2 महीनों में कंपनी अपने बड़े प्रोजेक्ट की तरफ इंशाल्लाह जाने वाली है। उसमें थोड़ी बहुत जो भी रह गई है उसको वो ठीक करके, या उसमें जो कमी रहेगी चलाएगी। अभी से कंपनी आपका चालू शुरू किया है, थोड़ा पैसा आना शुरू करे, लेकिन कंपनी का एम बड़ा है, उसका प्रोजेक्ट बना है, बड़ा है। उसके साथ रहिए, बाहर भी साथ रहिए, ऐप में भी साथ रहिए। जैसे जैसे वो कहते जाते हैं आप उनके साथ टिके रहिए, अन भी लगाइए, स्टेक भी लगाइए, जो विड्रा दे, एनएफटी में दे, जिसके भी दे वो भी करिए। इस दफा कंपनी का हाथ आप ना छोड़िए, तो कंपनी आपको छोड़ने वाली नहीं है। तो मेरा यही कहना था दोस्तों, सब दोस्तों को मुबारक भी हो, बस बहुत बहुत लोगों को इसका कांग्रेचुलेशन हो कि कंपनी एक वाहिद कंपनी है जो हमारे दरमियान में लोग जब मायूस हो चुके थे, तो फिर लोगों को दोबारा से आकर कंपनी आपका हाथ पकड़कर चलने वाली है। तो जो इस तरह आके चलने वाली है तो भी मजबूती के साथ आएगी और दिन ब दिन मजबूत होती जाएगी। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, सब का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे खामोशी से सुना। इतने दिनों के बाद आने के बाद मैं मंच पर नहीं आ सका कुछ मसरूफियत की वजह से, तो सब लोगों का धन्यवाद, जितने भी यूजर हैं, जितने भी इस मंच में हैं, तो उन सबको मेरा धन्यवाद, शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच, एंड वी विल कंटिन्यू इंशाल्लाह along the company, and company will continue along us. Thank you very much, sir. Thank you.